जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, जिस प्रकार से मैंने कल जो नमूना आया था, एक रेलवे ने जो सबसे पहले पब्लिश करा था कि वैकेंसीज के लिए जो अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी आई है आपकी 4-5 पोस्टों के लिए, तो उस वैकेंसीज का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और वो ऑफिशियल साइट पे भी ये आपके फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या कंडीशन इसकी रखी गई है, कौन कौन सी पोस्ट है, किन 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग मांगी गई है और किन के लिए टाइपिंग नहीं मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलने वाला है। क्योंकि जो कल नमूना जारी हुआ था उसमें कुछ बच्चे समझ नहीं पाए थे, तो आज एज रिलैक्सेशन सारा और सिलेबस इसका क्या क्या आने वाला है बच्चों, एज आपकी कितनी होनी चाहिए और फर्स्ट स्टेज का सिलेबस, सेकंड का सिलेबस और फर्स्ट स्टेज में कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे, आपको कितनी वैकेंसी माननी चाहिए, इसका मेडिकल और इसके जो आपका पूरा का पूरा जो स्टैंडर्ड है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों। कितनी वैकेंसी आपकी आई है, बस आपको क्या करना है, बस लास्ट तक वीडियो तक जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और सारी चीजों को जानना है। किस प्रकार से सभी चीजें मैं आपको समझाता हूं और आप सभी को पता है कि आप लोग सभी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से प्यार दे रहे हैं बच्चों। अब दोबारा कहने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे चैनल से बहुत अच्छी तरीके से और ऑथेंटिक न्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है। और बच्चों, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहकर सारी चीजें समझ भी सकते हो, ठीक है। अपने आप खुद पर विश्वास किया करें, ठीक है। एनटीपीसी की ये वैकेंसी आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। और 12th लेवल पे ये वाली वैकेंसी है। ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी वैकेंसी आ चुकी थी पहले, उसकी मैं डिटेल पहले दे चुका हूं, ठीक है। उसकी अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चा नया है और पहली बार हमारे चैनल पे बना है तो भाई वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आ रहा है, उसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो वैकेंसी आपकी निकाली है इंटर बेस पे, इसका नाम है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट के अंदर ग्रेजुएट लेवल पे पहले वैकेंसी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई है और ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है ये भी जान लीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा था कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो हम करेंगे वो करेंगे 20/9 में। भाई ये अपना कल हो चुका था, ठीक है, ये पब्लिश अपना हो चुका था कल। उसके बाद ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन फॉर्म की आपकी है वो आज से 21/9/2024 दी गई, यानी कि आज से आप लोग फॉर्म अपने अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो रजिस्ट्रेशन की दी गई है वो दी गई है कि 20/10/2024 में, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 के रात के 11:59 तक, यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। डेट ऑफ जो पेमेंट की डेट दी गई है वो 21/10 से लेकर 22/10, देखिए वहां पे सिर्फ लिखी गई थी यही 20/10 जो नमूना दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब की बार ये जो आप लोग देख पा रहे हो इसमें 2 दिन अधिक दिए गए हैं, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर दिया गया है। ये अगर आपकी पेमेंट पहले जमा नहीं कर पाए आप लोग 20/10 तक, तो 2 दिन और दिए गए, आप लोग अपनी पेमेंट को जमा कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई के बारे में आगे भी बताऊंगा और यहाँ पे भी दिया गया है डेट, 2 जगह मेंशन की गई है कि मॉडिफाई अगर आपको कोई किसी वजह से जो है नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या कुछ और मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप लोग उसकी करेक्शन 23/10 से लेकर 1/11 तक कर सकते हो बच्चों। लगभग 7 से 8 दिन या 9 दिन दिए गए हैं, बहुत मतलब ये काफी दिन दिए गए हैं और इसमें आप लोग अपना करेक्शन कर सकते हो अगर किसी में किसी के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आपकी आती है, ठीक है। आगे बताऊंगा क्योंकि करेक्शन करने के आपके पैसे भी लगेंगे, वो सारी चीजें मैं आप आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए किन किन पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है इंटरबेस में, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है बच्चों, ठीक है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए है, ट्रेन कलर के लिए वैकेंसी आपकी दी गई है, ट्रेन कलर, और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए। इन 4 पोस्टों के लिए ये वाली वैकेंसी निकाली गई है जो इंटरबेस पे है, ठीक है। अब इनमें आपका जो जो चीजें है वो चीजें लेके चलते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपकी मांगी गई है कि 12th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 10+2 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर कहा गया है कि भाई जो
जो क्वालिफिकेशन है आपकी, ये आपकी 1/1/2025 से पहले पहले कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, 1/1/2025 से पहले पहले कंप्लीट हो चुकी हो, इसके बाद की नहीं चलेगी। ठीक है, अब जानते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए किस प्रकार से वैकेंसीज आपकी दी गई है। सबसे पहली पोस्ट के लिए बात करूंगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। लेवल की अगर बात करूं बच्चों, तो 3rd लेवल इसका रहने वाला है पोस्ट का, और इनिशियल पे इसका जो आपका रहेगा ग्रेड पे आपका 21,700 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड अब खोल दिया गया है, कल के नोटिस में नहीं था। B2 लेवल का इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा अगर आप लोग ये वाली पोस्ट भरते हो। B2 लेवल में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, आगे एज की बात करता हूं तो 18 से 30 साल एज आपकी मांगी गई है, क्लियर कर दी गई है चीजें, और ये मांगी गई है आपकी 1/1/2025 से ही गणना होगी। ठीक है, एज जो है रिलैक्सेशन आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की छूट आप लोग देख पा रहे हो कोरोना की वजह से। ठीक है, कोरोना कोविड की वजह से 3 साल की छूट है, तो ये आपकी एज कर दी गई है 18 से 33 साल। ठीक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन ओबीसी SC ST इनको जो मिलेगा या एक सर्विसमैन को मिलेगा वो आगे बात करता हूं, सारी की सारी डिटेल आगे दी गई है। यानी कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड को एज देनी थी वो 18 से 30 देनी थी, लेकिन कोविड की वजह से एज अब कर दी गई है 18 से 33, और 33 के बाद भी जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC ST OBC को वो अलग से है, फिर वो 33 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो काफी एज दी गई है। टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो 2022 दी गई है। इसके लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। ठीक है, दूसरी पोस्ट की बात कर लेता हूं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। दूसरी पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, 2 लेवल आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, आगे तीनों की तीनों पोस्टें लेवल 2 की रहने वाली है। 19,900 इसका आपका इनिशियल पे रहेगा। C2 लेवल का इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है। 18 से 30 इसमें दी थी रेलवे, लेकिन 18 से 33 कोरोना की वजह से अब 361 इसकी वैकेंसीज है टोटल। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 लेवल की आपकी वैकेंसी रहेगी, 19,900 इनिशियल पे है, और C2 लेवल का मेडिकल रहेगा। 18 से वही 33 साल इसमें एज दी गई है, और 990 इसमें पोस्ट आपकी दी गई है। सबसे लास्ट की जो पोस्ट है वो है ट्रेन क्लर्क की। 2 लेवल की आपकी पोस्ट है, 19,900 इसका इनिशियल पे है। A3 लेवल का इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, और 18 से 33 वही आपकी एज दी गई है। 72 पोस्ट इसमें आपकी दी गई है, टोटल 72, और सभी RRB की लगा के जो टोटल पोस्ट है वो 3,445 है। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी आगे बात करता हूं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी, कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें और कितनी आपकी एज चाहिए, और फिलहाल कोविड की वजह से 3 साल की इसमें छूट दी गई है। आगे बात करूंगा एज रिलैक्सेशन आगे कितना कितना दिया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे इसमें अब हम पहुंच जाते हैं। आगे इसमें बच्चों हम देखते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 3rd पॉइंट इसका स्टेज ऑफ एग्जाम के बारे में दिया गया है। कहा गया है कि देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, कहा गया है कि 2 स्टेज तो रहने वाली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, उसके बाद आपका जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग है उनकी टाइपिंग होगी। ठीक है, और टाइपिंग 3 पोस्टों के लिए दी गई है, वो भी आगे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सारी चीजें मैं आपको यहां पर भी बता दे रहा हूं एक बार। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इन 2 पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आप लोग ये वाली पोस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये वाली पोस्ट अगर आप लोग डालते हो तो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा, सेकंड स्टेज रहेगा, और फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद आपका मेडिकल होगा और DV होगा। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा टाइपिंग के बाद, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल, लास्ट मेरिट आपकी लग जाएगी। ठीक है, ये 5 प्रोसीजर आपके रहने वाले हैं। परंतु जिन पोस्टों में टाइपिंग नहीं मांगी गई है उन्होंने कहा है कि जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं है, इन 2 पोस्टों को छोड़ के, तो उनके लिए हम क्या करने वाले हैं कि 2 स्टेज होने के बाद, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर हम मेडिकल ले लेंगे, फाइनल मेरिट लगा देंगे। आगे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होने वाली है। ठीक है, या फिर ये मान सकते हो कि ऊपर की जो पोस्ट है 2 स्टेज होने के बाद इनकी टाइपिंग होगी, उसके बाद उनका DV होगा और उसके बाद उनका मेडिकल होगा। नीचे उन पोस्टों के लिए दिया गया है जो अदर है। अदर है आपकी
कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए, इनके लिए आपकी 2 स्टेज देने के बाद आपका डीवी हो जाएगा डायरेक्टली और डायरेक्टली आपका मेडिकल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ सकते हो। आगे देखिए, आगे फिर उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट स्टेज का जैसे ही एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज के लिए बच्चे गिने जाएंगे तो हम 15 गुने बच्चे लेंगे। अब फिलहाल जितनी वैकेंसी है उसी के ऊपर मैं बात बता दूं, अगर 3000 वैकेंसी मैं मानता हूं तो इसके 15 गुना यानी कि 45,000 बच्चे हम लेंगे सेकंड स्टेज में, जो सेकंड स्टेज का जो एग्जाम देंगे। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उसके 15 गुना आप लोग मान लेना। और एग्जाम के अंदर कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग हम जरूर रखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखेगा, जो रेलवे भर्ती बोर्ड हर एक एग्जाम के लिए अपनी रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि भाई आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इन्होंने आगे फिर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है बच्चों। मेडिकल स्टैंडर्ड SC ST के लिए भी, ट्रेवल के लिए भी बताऊंगा आगे कि फ्री आपका रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड उन्होंने साफ साफ कहा था कि भी A3 में क्या क्या हम चेक करेंगे, B2 में हम क्या क्या चेक करेंगे और C2 में हम किस प्रकार से आपका जो है मेडिकल लेंगे। A3, B2 और C2, इन्हीं 3 लेवल का आपका मेडिकल इसमें होने वाला है। और तीनों का बता दिया कि भाई फिजिकली तो आप लोग फिटनेस आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकली फिट आप लोग होने चाहिए। और इसी के साथ साथ फिर आपका जो है आईज से संबंधित ये सारी चीजें इधर दी गई है बच्चों, ये वाली। ठीक है, अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इसकी PDF आपको प्राप्त करनी होगी। और PDF के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा बच्चों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए जाकर। और जैसे ज्वाइन करोगे तो वहां पे मैं PDF इसकी उपलब्ध आपको करा देता हूं। ठीक है, वीडियो के लगभग 10 से 12 घंटे बाद मैं आपको PDF उपलब्ध करा देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जाकर आराम से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चे। नेशनलिटी तो आपकी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं बताया है अभी तक, वो भी अब क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट के लिए, 2-3 लेवल की पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि अगर एज ग्रुप आपका 18 से 33 है, 18 से 33 साल इसमें मांगी गई है। कह रहे हैं कि जनरल और EWS के लिए आपका जो जन्म है वो 2/1/1992 से पहला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग देख लेना, 2/1/1992 से पहला नहीं होना चाहिए। और OBC के लिए अगर आप लोग OBC कैंडिडेट हो तो 2/1/1989 से पहला नहीं होना चाहिए। ST कैंडिडेट हो तो 2/1/1987 से पहला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने टोटली कहा है कि 1/1/2007 के बाद किसी का भी जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे एज उसकी कम पड़ जाएगी। ठीक है, 18 नहीं हो पाएगा। आगे देख लीजिए, अब जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है सभी पोस्टों के लिए अलग अलग दिया, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग दिया गया है। OBC कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे देता है। ठीक है, SC ST की मैं बात करूं तो SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो 5 साल का इसमें मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल और EWS है तो 3 साल के अंदर आपको जॉब लेनी होगी। और OBC अगर कैंडिडेट है तो 6 साल के अंदर, और SC ST कैंडिडेट है तो 8 साल के अंदर। PWBD का ऐसी अलग अलग दिया गया है, विकलांग संबंधित है। और विकलांग में आप लोग जनरल हो तो 10 साल की छूट आपको मिलेगी। OBC कैंडिडेट हो तो 13 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैंडिडेट हो तो 15 साल की आपको छूट इसमें मिलने वाली है बच्चों, अगर आप लोग विकलांगता रखते हो। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है और सारी चीजें आपको जानना भी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए आगे इसकी फीस की मैं बात करता हूं आपसे। तो फीस के बारे में इन्होंने यहां पे बताया गया है कि अगर आप लोग देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन ऊपर दिया गया है। देखिए ये दिखाया गया है, एक्स सर्विसमैन, SC ST और PWBD फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, इन कैंडिडेटों को छोड़कर सभी की फीस 500 लगेगी, यानी कि जनरल कैंडिडेट और EWS और OBC इन सब की फीस 500 रुपए लगेगी। और 400 रुपए फर्स्ट स्टेज देने के बाद ही आपकी वापिस कर दी जाएगी। इसी प्रकार से नीचे ये जो आपकी
फॉर्मेलिटीज है फीस की, उसमें दूसरे नंबर पे SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस है, और फर्स्ट स्टेज देने के बाद तुरंत आपके 250 रुपए वापिस खाते में डाल दी जाएगी। ठीक है, चाहे आप पास हो या फिर फेल हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट स्टेज में बैठना ही बैठना है, तभी ये वापसी करी जाएगी। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेज में नहीं बैठते हैं तो आपका एक भी रुपया वापसी नहीं होगा। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेज में बैठते हो, नंबर आपका आए सेकंड स्टेज के लिए या फिर नहीं आए, ठीक है, तो आपको ये पैसे वापसी ये रेलवे भर्ती बोर्ड कर देगा। ठीक है, दूसरी एक और बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे आप लोग कैफे वाले पे भरवाने के लिए जाओगे और वहां पे बैंक डिटेल आप की डाली जाएगी, तो कैफे वाले की मत डलवाना, अपनी डलवाना, नहीं तो ये 400 रुपए उसी के खाते में जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो है डिटेल डलवाना और अपने खाते से पैसे कटवाना, तो ये 400 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, यहाँ से 250 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। क्लियर है चीजें? चलिए आगे कर लेता हूं बात बच्चों। पेमेंट की क्लोजिंग डेट के बारे में आपको बता चुका हूं ऊपर कि भाई पेमेंट की जो क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है वो मैं ऊपर सारी चीजें आपको बता चुका हूं सबसे पहले वाली स्टेज में, बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसमें और क्या क्या। ये एक्स सर्विसमैन के लिए मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, और ये डिसेबिलिटी के लिए है कि कितनी कितनी % आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और आपको कितनी इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिसेबिलिटी का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस पे आ जाते हैं। ठीक है, एक मैं बता दूं आपको कि बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग SC और ST कैंडिडेट हो कि सर हमें रेलवे में फ्री जाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्लीपर में आपको फ्री जाना मिलेगा बिल्कुल, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल वाला, क्योंकि जैसे ही टीटी आएंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा कि आप अदर कैटेगरी से तो नहीं है। तो SC ST के लिए ही स्लीपर का जो कोच है उसमें आपकी सीट रिजर्व रहेगी, लेकिन हाँ आपको क्या करना होगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना होगा। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट साथ लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं स्टेज फर्स्ट की। जैसे आप लोगों का आपने फॉर्म भर दिया, कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका क्या होने वाला है, आपको इसमें 100 क्वेश्चन बच्चों मिलने वाले हैं। 90 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये क्वेश्चन 100 किस किस सब्जेक्ट से है? जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग और मैथ के मिलाकर 30 यानी कि 60 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और जो 60 ही नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चों 1/3 की। ठीक है, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इन 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन आप लोग सही कर लेते हो, तो यहां से आपको बहुत कम क्वेश्चन ही सही करने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर आपका मैथ कमजोर है बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूं कि चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया हुआ है और प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, आप लोग जाके सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने यूपी पुलिस का बताया, लेकिन एक चैप्टर अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है 90 मिनट का समय इसमें आपको मिलेगा, समझ में आ चुकी सारी चीजें। और 120 मिनट का समय मिलेगा PWBD के लिए, जो विकलांगता रखते हैं, तो उनको 120 मिनट यानी कि 30 मिनट का समय, आधा घंटा फालतू दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग देख पा रहे हो, और ये वाले चैप्टर जो आप लोग मैथ में देख पा रहे हो ना, तो यही वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आप लोग एक बार समझोगे तो 2 बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैथ के पोर्शन में देखिए यही चैप्टर होते हैं। नंबर सिस्टम हो गया आपका, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति होगा, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न होगा, और मैसेल ऐसे होगा, रेशो प्रोपोर्शनल यानी कि आपका अनुपात समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ठीक है, एलिमेंट्री अलजेब्रा से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपकी मैथ के पोर्शन में आने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे चैप्टर ये दिए गए हैं बच्चों। मैं सोच रहा हूं कि एक सिलेबस की अलग से वीडियो आपके लिए लाऊं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है,
वही मैं करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पे ये पूरे का पूरा, अगर आपको ये देखना है कुछ तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और परसेंटेज इन्होंने नीचे दी हुई है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, जनरल के लिए 40% आवश्यक है, और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%। भाई ये पास होना ही अहमियत नहीं रखता, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अब चाहे सिलेक्शन ये 15 गुना बच्चे लेंगे, ठीक है, तो 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन चाहे तो 80% पे हो या फिर इस 30% पे हो, ठीक है, वो तो बच्चों के हिसाब से होगा। उन्होंने 15 गुना बच्चे लेने हैं, 15 गुना बच्चे जहां पर भी जितनी परसेंटेज पे बैठेंगे वे वहां से उतनी परसेंटेज में पूरा का पूरा सिलेक्शन कर देंगे, और जो जिनके बच्चों के जो मार्क्स है वो कम है वो वहां से उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में वही बैठेंगे जो आएंगे 15 गुना बच्चों में। सेकंड स्टेज का जो आपका सिलेबस है वो भी आप लोग जान लीजिए। सेकंड स्टेज के सिलेबस में आपको 90 मिनट का ही समय मिलेगा, 1.5 घंटे का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 120 हो जाएंगे, बस 20 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और ज्यादा किस किस प्रकार से, 5 क्वेश्चन तो मैथ में बढ़ा दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में बढ़ा दिए गए हैं। वहां 60 क्वेश्चन की आ रही थी मैथ रीजनिंग, यहाँ पे 70 क्वेश्चंस की मैथ रीजनिंग आएगी, और 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस आ रहा था, यहाँ पे 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन है, और 120 मिनट का आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, और 120 नंबर के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 120 मिनट का समय उन्हीं के लिए जो मैं आपको बता चुका हूं पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी रहेगी, सेकंड स्टेज में भी 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। मैथ का जो पोर्शन है वही चैप्टर सेम दिए गए हैं, बस हाँ लेवल आपका थोड़ा सा अप आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको अप पढ़ना है तो जल्दी से प्ले लिस्ट पे जाकर सारा मैथ आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर मैंने वहां पे पढ़ाए हैं, तो वो ही सेम टू सेम सारे के सारे मैथ के चैप्टर इसमें दिए गए हैं जो फर्स्ट स्टेज में दिए गए हैं, परंतु यहाँ पे लेवल आपका थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के सारे के सारे उसी प्रकार से सारे चैप्टर वही दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जैसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिन्होंने उन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है जो मैंने आपको बताई थी, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्टों के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होने के बाद जिसका सिलेक्शन होगा उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में आपके सेकंड स्टेज होने के बाद यहाँ पे लिखा है कि 8 गुना बच्चे हम लेंगे, और उनका हम 8 गुना बच्चे लेने के बाद उनका हम टाइपिंग टेस्ट लेंगे। और टाइपिंग टेस्ट जो आपका मांगा गया है इसमें वो भी आप लोग देख सकते हो, जो 30 वर्ड पर मिनट यानी कि 30 WPM की जो स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, और या फिर 25 WPM की आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। कोई ज्यादा स्पीड नहीं मांगी गई है, आप लोग ये वाली टाइपिंग टेस्ट आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आगे देख लीजिए बच्चों, उसके बाद जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्लियर होती है, और आपने अगर टाइपिंग वाली पोस्ट नहीं भरी है तो सीधा सीधा था डीवी हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइपिंग वाली पोस्ट भरी है तो आपका फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज होने के बाद, मैंने अभी आपको बताया, आपका टाइपिंग होगा, और टाइपिंग होने के बाद फिर आपका डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा, ठीक है। यानी कि आपकी टाइपिंग बीच में हो जाती है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कहा भी है, ऊपर टाइपिंग का बता दिया और फिर कह रहे हैं कि फिर हम डीवी लेंगे और फिर मेडिकल लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये वाली पोस्ट यहाँ पे इन्होंने क्लियर भी कर दी है कि भाई इन 4 पोस्टों में से सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी है जिन पे टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा, जिनका टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा, और ये आपका कॉमन रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज का भी कॉमन रहेगा सभी पोस्टों के लिए, 2 स्टेज सभी को देनी होगी। सिर्फ टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए वहां पे आपका स्किल टेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मिलेंगे उसी प्रकार से, जितनी शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन तो हो जाता है, ठीक है। आप लोग अप्लाई कैसे करोगे, फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको फॉर्म भी भरना बता दूंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और जोन वाइज वैकेंसी उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कौन सा जोन चुनना है और कौन सा जोन ज्यादा टफ रहेगा। आप सभी को पता है कि बच्चे होशियार है, अब बेवकूफ नहीं रहे हैं भाई। अगर अब की बार ये समझ लीजिए, जिस भी जोन की बात करें तो वैकेंसीज अगर ज्यादा होती है वहां पे फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, तो वहां पे मेरिट अप हो जाती है, ठीक है नहीं है। अगर हमको ऐसा चुनना है कि पोस्ट जो है मीडियम, और मीडियम जो है फॉर्म वहां पे कम से कम जाए, तो ये चीजें आप लोग किस प्रकार से समझ सकते हो, ये वाली चीजों के लिए ही मैं वीडियो लाता हूं बच्चों। और इसलिए आप लोग
हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। सारी चीजें अगर समझ गए हो और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आप सभी को पता है कि मैं कमेंट के जरूर जवाब देता हूं और एक एक कमेंट देखता हूं। ठीक है, कोई भी कमेंट मैं बिना देखे ऐसा नहीं छोड़ता कि यहाँ बच्चों की कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो उनके जवाब मैं तुरंत देता हूं। ठीक है, जो चैनल से बने हैं उन सभी को पता है। तो बच्चों ये वाली वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।